नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे थे हिंद वॉरियर। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में आज रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस में सिद्धि फाउंडेशन ने लगाया रक्तदान शिविर। ऐसे में हमारे संवाददाता गोहित कौशिक ने करी सिद्धि फाउंडेशन की फाउंडर से बातचीत और पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। आइए दिखाते हैं हम आपको उनकी ये रिपोर्ट। रेड क्रॉस सोसाइटी भी अपने आप में बहुत क्रेडिबल है और बहुत काम करते हैं समाज के लिए। तो जब मैंने रेड क्रॉस से बात की और जो सचिव हैं यहाँ के श्याम सुंदर जी, उनको बोला कि हम एक ब्लड डोनेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा हो या ब्लड हो, इनफैक्ट कुछ ब्लड ग्रुप्स तो अवेलेबल भी नहीं होते हैं जब आप अस्पताल जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और हमने फिर ये मुहिम छेड़ी कि लोगों को कोविड में रक्तदान महादान की, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो 1 यूनिट ब्लड आके आप डोनेट करिए, जिससे कि वो ब्लड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा पाए और वहाँ पर लोगों के काम आ पाए। तो आज हमारा संकल्प है 65 यूनिट से लेके 100 यूनिट्स तक ब्लड इकट्ठा करना, और उसके बाद ये ब्लड जाएगा कुछ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आई है। तो उपलक्ष्य तो देखिए ये है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इससे बड़ा कोई उपलक्ष्य होता नहीं है। और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि लोग इतनी भारी संख्या में आकर और सिर्फ हमारे पोस्टर्स पढ़कर और इतनी भारी संख्या में आकर लोग अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और बस मदद कर रहे हैं। तो ये जो स्पिरिट है हमारे देश की, ये जो स्पिरिट है हमारे समाज की, इसको मैं सादर नमन करती हूँ। बात करूँगा, आप हमारी ऑडियंस को दिखाएं किस तरीके से ये शिविर अभी चल रहा है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, साथ ही क्या प्रोसेस होता है शुरू में, आप शुरू किस तरीके से करते हैं? जी, आप ये देखिए कि सबसे पहले तो कोविड की SMS पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है। सैनिटाइजेशन है, मास्क हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है। आप देखिए हमारी वॉलंटियर बैठी हुई हैं यहाँ पर सिद्धि की। सबसे पहले तो सारा फॉर्म भरा जा रहा है, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। ये जो वॉलंटियर हैं वो सारा फॉर्म पूरा अच्छे से भर रही हैं, जिससे कि हम पेशेंट जो डोनेटर है उसकी पूरी हिस्ट्री भी ले पाएँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हीमोग्लोबिन टेस्ट हो रहा है, ब्लड ग्रुप टेस्ट हो रहा है, बाकायदा फॉर्म फिल हो रहा है, सर्टिफिकेट्स फिल हो रहे हैं। और अगर किसी का 0.1 हीमोग्लोबिन भी कम आया है तो उनको डोनेशन की इजाज़त नहीं मिल रही है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है या लो है तो भी हम ब्लड नहीं ले रहे हैं। तो वी आर इंश्योरिंग कि हम बिल्कुल मेडिकली फ़िट जो लोग हैं उन्हीं का ही ब्लड डोनेशन लें। मैम, आप एक बार दिखाइए कि अंदर किस तरीके से प्रोसेस पूरा हो रहा है, किस तरीके से लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, साथ ही क्या इसका पूरा प्रोसेस है, एक बार दिखाइए सर। आप देखिए ये 4 लोग एक समय पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर उनको चेक रखा जा रहा है, और जैसे ही हम उनका ब्लड ले रहे हैं तो यहाँ पर ब्लड स्टोर हो रहा है कोल्ड में। और यहाँ पर आप देखिए ये वाले वॉलंटियर जो हैं ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ब्लड को स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम हर एक जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनको यहाँ पर लाकर और उनको रिफ़्रेशमेंट्स दे रहे हैं, ग्लूकोज़ के बिस्किट्स दे रहे हैं, एप्पल दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, बनाना दे रहे हैं। यहाँ पर वो 10 मिनट रिलैक्स करेंगे और उसके बाद जब वो ठीक फील कर रहे हैं तो हम उन्हें वापस घर पर भेज रहे हैं। मैम, एक बार आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ लोग, कितने अभी यहाँ लोग आ चुके हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी लोगों को कैसा फील हो रहा है? देखिए 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशंस हमारे पास हो चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लंच से पहले 60 से 65 लोग तो जो है वो डोनेशन कर लें। और लोग बहुत खुश हैं। आप देखिए रक्तदान महादान, और इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। आप देखिए बढ़ चढ़ के मात्रा में और इतने यंग लड़के आ रहे हैं, क्योंकि उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हम इतना तो कर ही सकते हैं समाज के लिए कि हमारा जो खून है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के काम आ पाए। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज में आज भी जो है हर तरह से लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। हम जो ये ब्लड आप इकट्ठा कर रहे हैं तो किस तरीके से लोगों को सहायक होता है, आप कहाँ इसको प्रोवाइड करवाएंगे?
ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो आसपास के जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आई है हम वहाँ पर भेज रहे हैं, और जहाँ से जितनी रिक्वायरमेंट आती है हम उतना ही भेजते हैं। हम बिल्कुल भी इसको किसी भी तरह वेस्ट नहीं होने देते। तो मैम, लोगों को पे करना पड़ता है ब्लड खरीदने के लिए? अगर किसी को नीड है तो क्या उसे पे करना पड़ता है इस ब्लड? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी तरफ से और रेड क्रॉस हम मिलकर जो है ये बिल्कुल एक अपनी तरफ से एक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो मैम, यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आ रहे हैं, आप बताएंगे प्लीज? अभी राजकुमार मक्कड़ जी हैं जो स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो अभी आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सचिव हैं रेड क्रॉस के, श्याम सुंदर जी, अभी वो भी आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ये सिद्धि ने रेड क्रॉस के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि आज सुबह से ही हमारे तो सारे वॉलंटियर्स काम पर लगे हुए हैं। और आई एम श्योर कि जब मक्कड़ साहब आएंगे तो उनको देखकर बेहद ही खुशी होगी कि इतने सारे लोग ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं ब्लड। तो ये थे हमारे साथ सिद्धि फाउंडेशन की फाउंडर मीना महाजन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आप यहाँ रक्तदान कर सकते हैं। एक बड़े स्तर पे यहाँ रक्तदान जो केंद्र शिविर है वो चलाया जा रहा है, और साथ ही यहाँ अभी चीफ गेस्ट भी आएंगे जो लोगों का मुआयना करेंगे। साथ ही देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या सारी व्यवस्था ठीक तरीके से है। कैमरामैन तनुज के साथ रोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़। में रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आज यह जो रक्तदान का शिविर आयोजित किया जा रहा है, यह जिला प्रशासन के संपूर्ण सहयोग और इसके अलावा जो एनजीओज हैं उनके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। ख़ासतौर पे कोरोना काल की स्थिति में रक्त की बहुत भारी कमी है, और इस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन की जहां आवश्यकता है वहां रक्त की भी आवश्यकता है। और दुर्भाग्य से भारत में रक्तदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ के हमारे सचिव श्री श्याम सुंदर जी और जिला की हमारे सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और बाकी अधिकारीगण, उनके सामूहिक प्रयास के द्वारा इस रक्त की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं अपना आपका सौभाग्य मानता हूं कि इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के नाते से मुझे आमंत्रित किया गया है। भारत देश में जहां विकलांगों को दिव्यांग का दर्जा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वहाँ कुछ किस्से ऐसे भी आते हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसे भी आते हैं जहां अब भी जो दिव्यांग हैं उनको रोड पे भीख मांगनी पड़ रही है। लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, साथ ही वो परेशान है इस चीज़ से। तो इस तरीके से आप उनकी कैसे सहायता करते हैं सर? देखिए, भीख मांगना वैसे कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के हैं जिनको ये मजबूरी में करना पड़ता होगा। यद्यपि हरियाणा सरकार 2,500 रुपये माहवार पेंशन दे रही है हर दिव्यांग को, और हरियाणा सरकार के बजट का 8,000 करोड़ रुपया हर वर्ष डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में इस पेंशन के लिए जाता है। और लगभग 28,62,000 पेंशनधारी पूरे प्रांत में हैं, जिसमें से 1,82,000 दिव्यांग सम्मिलित हैं। कागज़ों पे तो हम देखते हैं, कागज़ों पे तो काम हुआ होता है, कागज़ों पे लोगों को पैसे अलॉट किए जाते हैं, पर जब हम देखते हैं, रियलिटी चेक करती है मीडिया जाके, तो अब भी विकलांग जो हैं, दिव्यांग जो हैं, वो अब भी उतना ही परेशान हैं, उतना ही उस संकट में फंसे हुए हैं। तो सर, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सही बात है कि अभी RPWD एक्ट के बहुत सारे विधान ज़मीन पर आने बाकी हैं, और मेरा कमिश्नर के नाते से भी पहला दायित्व यही है, जहां मैं उनकी कोर्ट लगा करके जो भी मेरे पास शिकायत आती है, और शिकायत के लिए भी अब हमने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। पहले सबको पंचकुला जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा ऑफिस पंचकुला में है, वहाँ जा कर के अपनी कंप्लेंट या अपनी पटिशन लॉन्च करनी पड़ती थी। अब ऑनलाइन अपने घर पे बैठ कर के पटिशन लॉन्च कर सकते हैं। अगर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा वाला मोबाइल नहीं है तो हर गाँव में अटल सेवा केंद्र या CSC हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ जा कर के वो अपनी पटिशन फाइल कर सकते हैं। कैमरामैन तनुज के साथ रोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद। ऐसी ही लोकल न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।